गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड फाइलम लेंगे एनिमल किंगडम का। पहला फाइलम हमने पॉरीफेरा कर लिया था जो सबसे लोएस्ट है, और उसके बाद बारी आती है सिलेंट्रेटा फाइलम की। फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसी का दूसरा नाम निडेरिया भी है। ठीक है, नाउ दिस फाइलम, ये कौन सा फाइलम है? हाइड्रा वाला फाइलम, जिसमें हाइड्रा को रखा गया है। अब इस फाइलम में और कितनी स्पीसीज़ हैं? लगभग 9000 स्पीसीज़ का मतलब समझते हो ना। अब 9000 अलग अलग तरह के एनिमल्स इसमें रखे गए हैं। और इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा या निडेरिया क्यों है? क्योंकि इन एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं नीडोब्लास या स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंग करना क्या होता है? डंक मारना, है ना। तो ये भी एनिमल्स जो हैं इनकी बॉडी में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये खास तरह के सेल होते हैं जो स्टिंग कर सकते हैं। तो उस आधार पर इसका नाम पड़ा है निडेरिया, नीडोब्लास्ट की वजह से। और इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, उसकी वजह से, सिलेंट्रिक कैविटी है ना, उसकी वजह से इसका दूसरा नाम जो है वो सिलेंट्रेटा है। सो इसके जनरल फीचर्स की बात करें तो इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं वो सारे के सारे मेजॉरिटी, मतलब ज़्यादातर उनमें से मैरीन हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले हैं, कुछ एक को छोड़कर, है ना। जैसे कि हाइड्रा जो है, आपको पता है, वो फ्रेश वाटर में मिलता है। हाइड्रा खारे पानी में नहीं मिलता, फ्रेश वाटर में मिलता है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं वो सारे समुद्र में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा इनकी बॉडी वॉल को लेकर। तो वो 2 लेयर से बनती है बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक हैं ये। ठीक है, सिलेंट्रॉन या कैविटी की जो हमने बात की, तो इनकी बॉडी में क्या रहता है? एक कैविटी होती है, जैसे पॉरीफेरेंस में थी वैसे ही इसमें भी, है ना। इनफैक्ट यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे अगर हाइड्रा की बात लें तो हाइड्रा कुछ इस तरह का, मतलब सिलिंड्रिकल होता है ना। तो उसकी बॉडी अगर आप अंदर से उसकी बॉडी देखी जाए तो ये खाली कैविटी होती है उसके अंदर, जिसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, राइट। सो देयर इज़ अ सिलेंट्रॉन एंड, और ये कहाँ से खुलता है? देखिए, एक ही ओपनिंग है इसमें ऊपर, माउथ, और उसी माउथ के आसपास ये टेंटिकल्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट टेंटिकल्स पे ही आ जाएगा। माउथ इज सराउंडेड बाय मैनी थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का काम क्या है? बेसिकली खाना कैप्चर करना, है ना, प्रे को कैप्चर करना। इसके अलावा कहीं अटैच करने के लिए और अपने डिफेंस के लिए। स्केलेटन, जैसे मैंने आपको कहा था, हार्ड पार्ट्स की बात करें तो इसमें इनकी जो बॉडी के बाहर हार्ड पार्ट होता है वो कैल्शियम का बना होता है। इट इज़ कैलकेरियस, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है इनका, और जो कि इनफैक्ट जमा होता रहता है, और उसी से इनकी डेथ के बाद जैसे जमा होता रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स बन जाती हैं इसकी। उन्हीं को कोरल्स कहते हैं फिर, ठीक है, कोरल रीफ्स कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन की बात करें तो वो उसी में, वो जो कैविटी है इनकी बॉडी में सिलेंट्रॉन, वहीं पे डाइजेस्ट होता है खाना। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जो है, कोई उसके लिए खास ऑर्गन कुछ नहीं है, और वो डायरेक्टली बॉडी के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू। इनफैक्ट इनमें सिलेंट्रेटा में आपको बता दें कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये पॉइंट भी, पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल था, यहाँ पर क्या है? दे हैव टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल है यहाँ पर, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यूज़ हैं, कहने का मतलब। देन उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, ये इंपॉर्टेंट है इन रिगार्डिंग सिलेंट्रेट्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स। इनमें जो है कई तरह की फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, मेनली 2 नाम हैं अगर आप इनको याद रख सको, एक है पॉलिप और एक है मेड्यूसा। तो जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं ये, वो या तो सिलिंड्रिकल होते हैं, इसको पॉलिप कहते हैं इस शेप को, या फिर वो अम्ब्रेला शेप्ड के होते हैं, इसको मेड्यूसा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 नाम याद रख सकते हैं अगर आप, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो सिलिंड्रिकल होगा उसकी बॉडी इस तरह से, अंदर से आपको कहा कि यहाँ खाली कैविटी होगी, है ना। और जो अम्ब्रेला शेप्ड होता है इस तरह से, ये जेली फिश है, उसकी बॉडी में भी यहाँ पर कैविटी आप देख रहे हो। सो
दो फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, सिलिंड्रिकल जिसको पॉलिप कहते हैं और अम्ब्रेला शेप जिसको मेड्यूसा कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि एक से ज़्यादा तरह की फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि हाइड्रा में आपको पता ही है वो बडिंग से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। बाकी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट के बीच में वो कैसी होती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है, अंदर भी, इट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है ऐसे, इसमें कुछ ऐसे भी वो हैं सिलिंड्रेट्स या निडेरियंस जिनमें दोनों पॉलिप भी देखने को मिलता है, मेड्यूसा भी। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म्स को हम कहते हैं कि दे शो या दे एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है। सो ये तो हुए इसके जनरल फीचर्स। ठीक है, और अब आती है बारी एग्जाम्पल्स की। उससे पहले अगर आपको एक यहाँ पर एक डायग्राम दिखा देते हैं, जो कि हमने बात की कि इसमें स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो, इस तरह का दिखता है वो जो सेल है, नीडोब्लास्ट। ठीक है, इसको निमैटोब्लास्ट भी कहते हैं, नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये देखिए इस तरह के दिखते हैं, और ये इनका स्टिंग है अंदर, जो डंक हम बोल रहे हैं ना, और जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये इस तरह से छोड़ता है इसको। ये है इसका स्टिंग, जो कि वैसे कॉइल्ड पड़ा होता है, लेकिन जब इसको कोई ख़तरा महसूस हो तो ये इस तरह से स्टिंग करता है इसकी मदद से। लेकिन आपने, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी कोई डायग्राम्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जनरल फीचर्स करने हैं। लेकिन ये आपको एक स्टिंगिंग सेल का यहाँ पर डायग्राम दिखाया है। और इसके साथ साथ अब इस सिलिंड्रेटा फाइलम में जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं उनके कुछ औरों के यहाँ पर आप सबके फ़ोटोज़ देख सकते हो। ये तो आ गया हाइड्रा, जो कि आपने कई बार देखा होगा, है ना, सिलिंड्रिकल शेप होती है इसकी, यहाँ माउथ होता है, इसके आसपास टेंटिकल्स होते हैं, और इस तरह से बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। इसी तरह का सिलिंड्रिकल फॉर्म एडम्सिया है, या फिर, और ये जेलीफिश है जो हम बात कर रहे थे, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, इसको मेड्यूसा कहते हैं ना। सो दिस इज़ जेलीफिश, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑरेलिया, लेकिन इसको जेलीफिश कहते हैं, हालांकि फ़िश नहीं है ये। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए पेनाटुला है, इसको सी पेन कहते हैं, फिर इसको ब्रेन कोरल कहते हैं, ये ब्रेन जैसा दिख रहा है ना। दिस इज़ कॉल्ड सी फैन, एंड दिस इज़ अगेन, ये भी मेड्यूसा शेप का है, फाइजेलिया, है ना, यानी कि अम्ब्रेला शेप का। और ये है एक ओबिलिया। ओबिलिया में दोनों मिलते हैं, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। ठीक है, तो ओबिलिया में आप कह सकते हो इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें से आपने 2-3 याद रखने हैं। सो दिस इज़ फाइलम सिलिंड्रेटा, एंड देन थर्ड फाइलम, तीसरा जो फाइलम है एनिमल किंगडम में वो आता है टीनोफोरा। अब टीनोफोरा नाम क्यों पड़ा है देखिए, तो अगेन ये टीन का मतलब है कोम्ब, है ना, के साइलेंट है इसमें, यहाँ सी आ गया इसके बदले। दिस मीन्स कोम्ब या कंघी की तरह, है ना। तो इनफैक्ट इसमें जो एनिमल्स रखे गए हैं उनकी बॉडी के ऊपर कोम्ब प्लेट्स होती हैं। ये एक एग्जांपल है टीनोफोरा का, और इसकी बॉडी पे ये 8, ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर्स ग्रीन जैसी, ये 8 होती हैं, और इनके ऊपर हल्के हल्के, मतलब जैसे कंघी होती है ना, कंघी की शेप में ये इस तरह से कोम्ब प्लेट्स होती हैं। तो इसकी वजह से इनका नाम टीनोफोरा पड़ा है। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि ये फाइलम बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट ये कभी भी नहीं आता एग्ज़ाम में, और ना तो हमने इनमें से कोई इनका एग्जाम्पल कभी देखा है भी ये बहुत छोटा फाइलम है, इसमें सिर्फ 50 स्पीसीज़ हैं। अभी आपने सिलिंड्रेटा में देखा, उसमें 9000 स्पीसीज़ थी, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 50 तरह के ही मिलते हैं, और ये सब के सब मेरीन हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। कुछ एक पॉइंट्स अगर इनके हमने देखने हो तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक है, अभी भी 2 लेयर से यानी कि डेवलप होते हैं।
बॉडी के ऊपर खास तौर से क्या देखने को मिलती हैं, कोम प्लेट्स, जो हमने कहा उसी की वजह से इसका नाम भी पड़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इट इज़ बोथ, डाइजेशन कैसे होती है, सेल्स के बाहर भी और अंदर भी। बाकी स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ भी नहीं होता है, दीज आर ऑल एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सॉरी, हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू ही है ना डायरेक्टली रेस्पिरेशन हो जाता है और एक्सक्रीशन हो जाता है। बाकी नर्वस सिस्टम के नाम पे इनमें कुछ नर्व सेल्स हैं थोड़े बहुत। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और सेक्सेस अलग अलग नहीं है, यानी मेल फीमेल अलग अलग नहीं मिलेंगे, दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। आपको बताया था जब एक ही एनिमल के अंदर दोनों ऑर्गन्स हों तो उसको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। अच्छा, इसमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट भी आपको बताया था, जिसमें यानी कि लार्वा बनता है बीच में। सो दिस इज़ अबाउट, अच्छा, टीनोफोरा। एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट जरूर है कि बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है इनमें। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, देखो ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। बायो मीन्स लिविंग, ल्यूमिनेसेंट मीन्स लाइट से रिलेटेड, है ना। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं विच कैन प्रोड्यूस लाइट, जैसे कि जुगनू, आप सबने देखा या सुना है ना जुगनू के बारे में, वो लाइट एमिट करता है ना। उसी तरह से कुछ एक एल्गी भी होती है जो लाइट एमिट करती है, और यहाँ टीनोफोरा फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो भी लाइट एमिट करते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा ये वाला फाइलम नहीं आता है, सो यू कैन लीव इट। लेकिन सिलेंट्रेटा जो है उसके आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।